हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिंदास सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 10 के हिंदी गद्य खंड काव्य में पाठ 3 का आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ का नाम है भारत से हमने क्या सीखा। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। भारत बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जन्मस्थली रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान भी पैदा हुए हैं। भारत भूमि सभी प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहाँ पर दूसरे देश से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। लेखक की दृष्टि में गांव में ही सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव ही अब तक की सारी परंपरा सहेज कर रखी है। गांव की सारी परंपरा बहुत ही पुरानी है। गांव के सभी रीति रिवाज हमारे परंपरा पर ही आधारित है। यहाँ पर कृषि की जाती है। गांव में मंदिर की व्यवस्था भी परंपरा के अनुसार ही देखने को मिलते हैं। हम लोग प्रश्न तीसरा देखते हैं। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। हम लोग उत्तर देखते हैं। भारत को पहचान करने वाली दृष्टि भारत में उच्च पद सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए लेखक ने कहा है। लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृति बहुत ही पुरानी है। उन्होंने भारत में पहुंचने वाले अंग्रेज अधिकारियों से कहा कि भारतीय संस्कृति बहुत ही पुरानी एवं ज्ञान देने वाली है। आप यहाँ रहकर भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी अध्ययन करें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें तथा अपना जीवन सुधार लाने के लिए भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का अध्ययन करें। भारतीय संस्कृति में जीवन के सभी समस्याओं का हल है। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। लेखक का भारतीय परंपरा एवं संस्कृति में बहुत बड़ा विश्वास था। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि भारतीय परंपरा के अंतर्गत जीवन के सभी मूल्यों का अध्ययन किया जा सकता है। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हो वो भारतीय संस्कृति में मिल जाती है। जीवन के सभी समस्याओं का हल भारतीय संस्कृति में छुपा हुआ है। अतः आप सभी लोग भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का गहराई से अध्ययन करें। यहाँ जीवन की सभी मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आपको यहाँ से सीखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का मौका आपको विश्व में किसी संस्कृति और परंपराओं में नहीं मिलेगा। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। वाराणसी में सर वारेन हेस्टिंग को 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। उन्होंने इस दारिश नामक सिक्के को ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को भेज दिया और वे सोचे कि हमारे इस उपहार से खुश हो जाएंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक ने उन सिक्कों को दुर्लभ एवं ऐतिहासिक वस्तुओं में मानकर रखने के बजाय उसे गलाकर सोने के रूप में बदलवा दिया। उन सिक्कों का कोई मोल नहीं हुआ। वारेन हेस्टिंग को इस घटना से बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर आगे ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं मिलने पर उनकी सुरक्षा की जाए और उसे सहेजा जाए। हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। हम लोग उत्तर देखते हैं। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान को निम्न रूप में रेखांकित करते हुए बताया है कि भारतीय अवदान जीने के सही तरीके बतलाते हैं। भारतीय अवदान अध्ययन क्षेत्र में नई जान फूकने तथा नए नए रास्ते खोले हैं। कुछ कथाएं जीवन में उत्साह भरती है। कथाएं जो भारत से पश्चिम देशों की तरफ भी गए हैं। इनमें से ज्यादा योगदान बौद्ध धर्म का था। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी देशों में हुआ, जिसके कारण यहाँ की कहावतें एवं कथाएं उन पश्चिमी देशों में भी फैली, जिनके कारण उनके जीवन में ये कहावतें सामान्य रूप से उनके जीवन को प्रभावित किया है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन
प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन अर्थात बहुत पुराना ही है। कवि के अनुसार यह प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय से ही भारत का संबंध सीरिया और फिलिस्तीन के बीच व्यापार आरंभ हो चुका था। उस समय इन देशों के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध थे। कवि ने कुछ व्यापार जैसे हाथी के दांत, मोर, चंदन आदि का निर्यात उस समय भारत से होता था। कुछ ऐतिहासिक अध्ययन से ये पता चला कि यूरोप के साथ 10वीं-11वीं सदी में भी व्यापार किया जा रहा था। हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। हम लोग उत्तर देखते हैं। भारत के ग्राम पंचायतों को लेखक ने भारत में आने वाले युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण बतलाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय ग्राम पंचायत राजनीति की सबसे छोटी इकाई है। इन राजनीतिक इकाइयों का निर्माण बहुत पहले से चला आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह व्यवस्था बहुत ही प्राचीन है। इसमें जीवन की हर समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। इसके साथ साथ जीने का सही तरीका भी बतलाता है। हम लोग 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। लेखक के अनुसार धर्म की दृष्टि से भारत का बहुत बड़ा महत्व है। भारतीय संस्कृति एवं परंपराएं बहुत ही प्राचीन है। भारत प्राचीन काल से ही बहुत से धर्मों का विकास का केंद्र रहा है। यहाँ पर कई प्रकार के धर्मों का विकास हुआ। यहाँ पे मुख्य रूप से हिंदू अर्थात सनातन धर्म का विकास हुआ, जो सभी धर्मों से प्राचीन है। इसके साथ साथ यहाँ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का विकास भी यहाँ पर हुआ है। हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। हम लोग उत्तर देखते हैं। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ने वाली एक सांस्कृतिक देश है। भारत की जो समस्याएं अभी समाज में है, चाहे वह राजनीति से जुड़ी हो या शिक्षा से जुड़ी हो, इसका समाधान हमारे प्राचीन संस्कृति में आसानी से मिल जाती है। भारतीय संस्कृति में सभी समस्याओं का समाधान है। भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन करने से पता चलता है कि भविष्य में आने वाली समस्याओं का इसके निदान का वर्णन हमारे संस्कृति में मिल जाता है। हम लोग 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्स मुलर ने संस्कृति की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। मैक्स मुलर ने भारतीय संस्कृति की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है। इसके साथ साथ उन्होंने बतलाया कि भारतीय संस्कृति में जीवन के सभी समस्याओं का हल है। यहाँ पर संस्कृति सबसे प्राचीन है। भारतीय संस्कृति सभी धर्मों को समान महत्व देती है। यहाँ पर कई धर्मों की उत्पत्ति हुई और इसके बाद उसका विस्तार अन्य देशों में हुआ। हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? हम लोग उत्तर देखते हैं। संस्कृति और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जगत में बहुत परिवर्तन लाए। भारतीय संस्कृति ही सभी देशों को दूसरे की सेवा करने की भावना दिया। मानव सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। भारतीय संस्कृति ही सभी लोगों को समान भावना जागृत किया है। केवल अपना परिवार ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश के लोग अपना परिवार है, इसका संदेश भारतीय संस्कृति ने दिया है। हम लोग 14वां क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित करता है और क्यों? हम लोग उत्तर देखते हैं। लेखक ने विलियम जेम्स की तरह भारत में लिए नवागंतुक अधिकारियों को सपने देखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उन्होंने जो यात्रा इंग्लैंड से आरंभ किया था, उस लंबी अपनी समुद्र यात्रा की समाप्ति के समय उन्होंने भारत तट की भी यात्रा की थी। वे भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है। यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्मों की उत्पत्ति हुई। यहाँ की संस्कृति जीवन को शिक्षा देने वाली है। यहाँ पर अनेक प्रकार के लोक कथाएं प्रचलित है। इसके साथ साथ अनेक कलाओं का विकास यहाँ पर हुआ। यह देश प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधन से परिपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में जीवन की सभी समस्याओं का हल छुपा हुआ है। हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने नया सिकंदर किससे कहा है? ऐसा करना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करिए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। लेखक ने नया सिकंदर भारत में आने वाले अधिकारियों, पर्यटकों के लिए कहा है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सिकंदर भारत विजय के लिए सपना देखता था। ठीक उसी तरह नए अधिकारियों के लिए कहा क्योंकि वे भी पूरा भारत विजय का स्वप्न देखते थे। कवि स्पष्ट कहना चाहता है कि भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन करके पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति है। इसके अध्ययन से जीवन के सभी मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।